ये वो काम है जो मैं डेली करती हूँ और लेकिन दिखाना पसंद नहीं, बट लोग इतना सुना देते हैं ना, लोगों की बातों से परेशान होकर मुझे ये सब दिखाना ही पड़ता है। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी नहीं होती है। आप ऐसी हो फिर भी आपकी शादी हुई। अब ऐसी का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बस उठते उठते सबसे पहले फ़ोन ही आज हाथ में लिया है मैंने और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं उठी तो मेरा लक्कू भी उड़ गया है। और ये देखिए, और बस अमन मेरे साथ ही जाएगा ये किचन में। तो मैं इसका फेस दिखा रही थी कि देखो इसके आइस के बाल बहुत बड़े हो गए जो कट करने, लेकिन मुझे करने नहीं देता, मुझे डर भी लगती है, बहुत हिलता है ये। तो मुझे लगता है कैंची वैची इसको छू ना जाए आँखों के पास में। अभी मैं जब तक बेड में हूँ तब तक ये बिस्तर में है, और जैसे ही मैं हटूंगी यहाँ से ये महाराज मेरे साथ चलेंगे। देखना बन रहा है मान के दुद्दू। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो उठ चुका हूँ मैं, हमारा के लिए गीत बना रहा हूँ। तो रावत जी उठे 6 बजे, मैं उठी हूँ 7 बजे क्योंकि मानू का स्कूल अब हो गया है लेट। देखो ये बनाएगा आज पराठे मानू के लिए। क्यों लको? आज ब्रेकफास्ट में बनने लगे हैं आलू के पराठे। और मेरे घर में आलू के पराठे सुबह बहुत कम बनते हैं, अगर मानू डिमांड करे तभी बनते हैं, अदरवाइज़ मेरे शाम को ही बनते हैं। क्योंकि वही है, इतने मेहनत से पराठे बनाओ, उसके बाद फिर रावत जी खाते नहीं एक से ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट उनको 7:45 बजे तक ब्रेकफास्ट करना होता है। तो बोले सुबह सुबह इतना जल्दी मेरा मन नहीं करता है कि मतलब पराठे ये सब चीज़ें खाऊँ मैं। एक पकौड़ी है, वो भले ही सुबह सुबह खा लेते हैं, दुनिया सुबह नहीं खा सकती पकौड़ी, लेकिन हाँ वो पकौड़ी खा लेते हैं सुबह। बट पराठे वो कहते हैं मुझे बहुत हैवी लगते हैं, तो इसलिए मानू की डिमांड पे पराठे बन रहे हैं। और मानू भी बहुत कम कहती कि सुबह पराठे बनाओ, पता नहीं कैसे कह दिया। तो एक दिन पहले मुझे पूछना ही पड़ता है मानू कि कल क्या ले जाएगी, कि उसी हिसाब से फिर तैयारी करनी पड़ती है ना सुबह। तो आलू मेरे गरम गरम थे, मेरे अक्सर ज़्यादा गरम आलू में अगर मैं नमक मिलाती हूँ ना तो मेरे मतलब पनिया जाते हैं आलू। लेकिन मेरी मम्मी की तो बिल्कुल गरम में मिलाओ तो तब नहीं होता। तो आज मैंने ऐसा ही किया, तो मेरा आलू गीला नहीं हुआ, तो बड़ा आराम से बन गया था पराठा। और मेरा गला बैठ रखा है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा है। नमक के पानी से गरारा भी कर दिया, गर्म पानी भी पी रही हूँ। और बस एक संतरा खाने के बाद मेरा गले की इतनी बुरी हालत हो गई है। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। और बोलने में भी मुझे मतलब दर्द ही होता है गले में, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, छाती में भी और गले में भी। खैर कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी चीज़ें जो सभी को होती रहती हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे 6 पराठे बन गए थे। मैंने थोड़ा सा ही आलू वो किया था, मतलब ज़्यादा आलू मैश नहीं किया था मैंने, बाकी का आलू मैंने रख दिया था क्योंकि मेरा लक्की भी आलू खाता है। तो 6 पराठे मेरे बन गए थे। लास्ट में मेरा एक हैवी सा बड़ा सा ढाबे स्टाइल का इतना फुल साइज़ का पराठा बना। सबसे लास्ट पराठा, सबसे लास्ट आटा, सबसे लास्ट आलू था। जितना बचता है ना, तो ये सबसे बड़ा मेरा पराठा बना है। तो ऐसा ही नहीं होता कि अगर सबसे लास्ट में कभी रोटी सबसे छोटी बन जाएगी या सबसे बड़ी ही बन जाएगी। तो ये देखो मेरा बिल्कुल फुल साइज़ का पराठा बन गया है ये। अब ये खाएंगे रावत जी। तो देखिए गुब्बारे जैसा फूल गया मेरा पराठा ये। देखिए मेरे घर की हालत, ठीक है ये। और अब मैं ये झाड़ू लेकर आई हूँ। सिर्फ मेरे मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा सुबह हो गया है। और ये देखिए, ये मानू ने ऐसे कपड़े फेंके, ये पेटी रोज़ मानू लेकर आती खेलने के लिए, रात को लेकर आती थी, सुबह ऐसी पड़ी रहती। ये देखो मानू ने चश्मा पहना, बॉक्स नहीं फेंक गई। तो ये देखो कपड़े ना। घर गृहस्थी में केवल बर्तन धोने का ही काम नहीं होता है, घर भी बहुत समेटना पड़ता है, कपड़ा समेटना, एक एक चीज़, कंघा सुई से लेकर हर एक चीज़ समेट के रखनी पड़ती है, तब घर ना घर जैसा दिखता है। तो पता नहीं कैसे लगता है कि बस आदमी यार ड्यूटी करेगा कि घर का काम करेगा है। और वो भी ये वाली ड्यूटी, जिस जॉब में मेरे हस्बैंड है, जहाँ अच्छे अच्छों को टाइम नहीं मिला और बैंड बजा के रखी जाती है 24 घंटा, वो भी 24 घंटा, कि किसी टाइम भी फ़ोन आता तो ऐसा था अब उठ के जाना ही तो पड़ेगा, कि रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, यार दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है। जैसे फ़ोन बजती, घंटी बजती, अरे हस्बैंड को कहीं जाना तो नहीं। और अक्सर ऐसा ही होता है, 100 में से कम 90 बार ऐसा होता है कि जाना ही होता है, इसी चीज़ के लिए ही आते हैं कॉल।
तो अब फटाफट काम कर लेते हैं भाई। पे रखनी पड़ती है, देखो मानू का जूता लेकर पिटाई लग जाएगी बहुत ज़्यादा, शैतान नहीं तो। यहाँ बैठ। तो यहाँ हो गई है मेरी दाल, दाल बॉयल हो गई है, दाल बंद कर देती हूँ। दूध मैंने बॉईल कर दिया है। तो इनमें से ये कपड़े मेरे धोने वाले हैं, जिनको मैं मशीन में डाल दूंगी। यार झाड़ू जैसे बाल हो गए, बिल्कुल झड़ झड़ के पतले, बिना बिंदी के मुंह कैसा लग रहा है ना। मजेंटा मिली है, ज़्यादा नीचे हो गई तो। वाह, सारे कपड़े मेरे ये वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सीधी करके। बिस्तर साफ़ हो गया, समझ लो आधा कमरा साफ़ हो गया। शॉल तो ये मैं भी पहनूंगी, रील बनानी है मुझे रेड शॉल में, खिल के आ रही थी, खिल के। अभी सुबह लक्की घूमने चला गया था, मानू उसको घुमाने ले गई, पूरे हाथ पैर कीचड़ से सान के आया था, फिर गर्म पानी से उसके हाथ पैर धोए। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं इसमें कितना टाइम जाता है, 10-15 मिनट आराम से चले जाते हैं। तो ये होता है जो दिन के एक्स्ट्रा काम होते हैं, ये जो निकल आते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होता कि हाँ ये काम निकल आएगा, है कि नहीं। तो बस, तो ज़रूरी थोड़ा कि फ़िक्स टाइम हो सबका कि इस समय काम हो जाए। EBS की कॉपी। तो ये मेरे थैली है पूरी, कैप्स की, सॉक्स की, जो भी गर्म चीज़ें हैं सब इसकी है। ये इसमें दिखाती हूँ मैं। ये पेटी पास्ता वास्ता की है, ये मायरा ने ना रोज़ लेके आना है, रोज़। अब इसमें देखो पैसे पड़े हैं शायद, ये देखो, ये इसी तरह के काम करती है ये लड़की। ये 100 रुपीज़। मुझे ये सब दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि व्हील चेयर से उतर के मैं कैसे काम करती हूँ, या फिर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं आज ही करके दिखा रही हूँ व्यू के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं डेली अपना ये काम करती हूँ घर का। और अगर मैं ना करूँ तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हैं। मुझे पता नहीं है क्या कि मुझे बैठे बैठे 24 घंटा बिस्तर में रहूँगी तो मेरे कितनी परेशानी हो जाएगी मेरे को। तो ये वो काम है जो मैं डेली करती हूँ, और लेकिन दिखाना पसंद नहीं, बट लोग इतना सुना देते ना, लोगों की बातों से परेशान होकर मुझे ये सब दिखाना ही पड़ता है कि पढ़ रहा है, पढ़ता है नहीं, पढ़ रहा है कि मैं कर लेती हूँ। अगर अदरवाइज़ तो मैं सिंपैथी लेनी होती ना तो मैं 2 साल से ब्लॉगिंग करी, 2 साल पहले ये सब दिखा दूँ कि मैंने कितने व्यू कमा लिए होते। तो आ गई मैं यहाँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी ज़्यादा नहीं, आज तो थोड़े से हैं, और हम ही उन्हीं इंसानों में से हैं जो रात को बर्तन धोकर सोते हैं, ऐसा नहीं है। तो 4-5 बर्तन फटाफट धो लेती हूँ विद म्यूज़िक। और म्यूज़िक कौन सा, टन डन डन डन। तो आप लोगों में से कुछ फ्रेंड्स मेरे कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना प्लीज़ दीदी इग्नोर मारो। भाई इग्नोर नहीं होता है, इग्नोर नहीं होता है, क्योंकि एक बात इग्नोर होती है, 2 बार इग्नोर होती है, 400 करोड़ बात इग्नोर नहीं होती है। इग्नोर करते 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 इंसान की सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं उनसे लड़ नहीं सकती, भिड़ नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, बट अंदर ही अंदर मुझे कुड़न हो जाती है, और होती परेशान होती हूँ, रोती भी हूँ। अपनी वीडियो में ये सब चीज़ नहीं दिखाती, रोना धोना। आजकल तो मेरी वीडियो में रोना धोना ही चल रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। रीज़न वही है कि मेरे को सहन शक्ति मेरी अब जवाब देने जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही वैसे वैसे सहन शक्ति मेरी बहुत कम होती जा रही है। कौन कहता है कि जवानी में सहन शक्ति कम होती, बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो अभी जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई थी तो एक मेरे पास नर्स आई, बोली कि आप कैसे करती हो काम, ये वो, ये कौन आपके हस्बैंड है, वाह आप कितनी लकी हो, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं उनकी शादी नहीं होती है, आप ऐसी हो फिर भी आपकी शादी हो गई। अब ऐसी का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसी का मतलब जानते क्या, ऐसी का मतलब आप चल नहीं सकती। लोग मुझे मतलब दिखाना चाहते हैं कि आप चल नहीं सकती, आप डिज़र्व नहीं करती थी ये सब। अच्छा काम कैसे करती हूँ, बैठ के करती हूँ, सारा कर लेती हूँ। अरे कैसे कर लेती हूँ, फिर उनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। चेहरे के एक्सप्रेशन इतने गंदे बना देते हैं, इतने गंदे बना देते हैं, इरिटेट होने लग जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें झेलते 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 मुझे 14 साल हो गए। इसलिए जब कोई मुझे पूछता है ना कि शादी ये वो, मैं जवाब नहीं देती हूँ। तो फिर क्या, बाप रे हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो कितनी घमंडी है। बस यही झेल झेल के परेशान हो चुकी हूँ। मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है और 1:45 हो रहा है। मान के आपा 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे किसी टाइम भी आ सकते हैं। और बस अब आराम से मैं धूप में बैठ जाती हूँ लक्की को लेकर। बस चावल में एक बार सीटी आ जाए, देन उसके बाद बस फ्री बिल्कुल। देखा, कर दिया ना पूरा घर सफा चट।
तो इतना बन ठन के ये वो करके मैं रील बनाने लग गई थी। मेरा काजल बिल्कुल ख़त्म हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझे काजल मिला, मतलब छोटा सा। उसको मैंने तोड़ फोड़ के ऐसे बनाया, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस काजल को मैंने तोड़ के फिर ब्रश से मतलब ब्रश से लगाया आँखों में। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और रावत जी को खाने हैं आज लौकी चना, तो लौकी चना बनेगा। और सिवाई की खीर बनाऊंगी मैं मानू के लिए। मानू ट्यूशन से आ गई है, मैं तो फिर सो गई थी, फिर कुछ वीडियो नहीं बनाया मैंने। फिर रील बनाने लगे, मेरे पास शॉर्ट्स ख़त्म हो चुके हैं रील के। और बस रावत जी भी आने वाले होंगे। और चलिए अब मैं फटाफट रोटी बना के खाने की तैयारी करती हूँ यार। ब्लॉग बन नहीं रही आजकल, इच्छा ही नहीं होती ब्लॉग बनाने की बिल्कुल भी। हेलो गूगल, बिना नेल पेंट खराब किए बर्तन कैसे धोए? अपने पति से धुलवाएं। एक बात बताऊं, तेरे पास मैं आऊं। यही चिचोरापन तुम्हारा अच्छा नहीं लगता? बैठ गई, देखो गिरा के। लक्की कहाँ है? किसी को लक्की दिखाई दे रहा है क्या? लक्की कहाँ है? लक्की मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मानू हटो तो सामने से। लक्की कहाँ है? लक्की कहाँ है? अरे लक्की है क्या? अरे ये तो सामने ही बैठा है मेरे, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा ये लक्की। तो बताओ, तो आप लोगों को भी दिखा लक्की? ये देखो, ये है भैया लक्की। कैसे नहीं दिखाई दिया किसी को लक्की? इतना बड़ा बड़ा हो गया मेरा बच्चों, मुंडू मेरा। ये देखो, इसके हेयर भी कट करने हैं, बट मेरे से नहीं कटवाता है क्योंकि फिर मुझे डर लगता है कहीं आँख में कैंची वैची ना लग जाए। अब वो भैया आने वाले हैं, अमन भैया, वही काटेंगे इसके आँखों के पास के बाल। ये देखो मेरा बच्चों लक्की। अपनी ही खाता मैंने मार। इरिटेट हो रहा पता है। और मेरा बच्चा। जा पापा, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है लक्कू? जाती जाती ठंड वापस आ जा रही है। मैं फिर किचन में गई तो मैंने फिर ये टोपी पहन के रोटी बनाई मैंने। स्वेटर फिर भी नहीं पहनी है। स्वेटर अलमारी से ना, अभी आज मैंने अपनी सारी स्वेटर धो दी, तो सोची रात के लिए भी क्या ही निकालूं, क्या ही पहनूं, ऐसे करके सोच रही हूँ कि अभी खाना खा के तो ही सो जाना है। बट जिस हिसाब से मुझे ठंड लग रही है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्वेटर निकालनी पड़ जाएगी दोस्तों, वरना खाना नहीं खाया जाएगा। फटाफट कपड़े तय कर लेते हैं। फाइनली मैंने शॉल ओढ़ ही लिया, स्वेटर फिर भी नहीं निकाली। सुबह ही निकालूंगी अब सीधे नहा धो के। अभी सुबह भी क्या निकालना है, नहा धो के। सुबह भी तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाना पड़ेगा। आजकल थोड़ा आराम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मानू का स्कूल ना थोड़ा सा लेट हो गया। मानू का स्कूल हो गया सुबह, मतलब पहले 10 बजे का हो गया था, 9:15 बजे गाड़ी आती थी। अब मानू का स्कूल हो गया है 9 बजे का, 8:15 बजे आती है, तो काफ़ी होता है। 7 मतलब 8:15 बजे आती है, तो 7 बजे आराम से उठो। रावत जी नहीं, वो ज़्यादा देर नहीं सो सकते, वो अपना उसी टाइम उठेंगे। 6 बजे बोले तो 6 बजे, तो इसलिए। और मशीन में रात को ही चला देती हूँ, क्योंकि सुबह वो ड्यूटी जाते हैं तो कपड़े डालते हुए जाते हैं 8 बजे। अदरवाइज़ वो 1 बजे आते हैं। फिर 1 बजे के बाद तो धूप लगना मुश्किल ही होता है कपड़ों में, तो फिर आधे सूखे आधे गीले रहते हैं। तो इसी चक्कर में मानो ये सारे कपड़े ऊपर देना बेटा। चलिए दोस्तों, तो मैं वीडियो का एंड करने चली हूँ। और प्लीज़ मुझे ये वाला कमेंट बिल्कुल ना करें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। प्लीज़ थंबनेल और टाइटल को देख के ये ना बोला करें, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आप लोगों ने 2, 4, 10, 15 बातें सुनी होंगी। मैंने बचपन से लेकर इतनी जवानी निकलने वाली है मेरी, ये नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें सुनते कमेंट्स तो खैर वीडियो में, तो रियल में लोगों की बातें सुनते रियल ज़िंदगी में मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, कभी किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट ना करें जब तक इसके बारे में कुछ पता ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।